सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम एक नेम रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम है रीमर थ्रीमन रिएक्शन। बेसिकली ये अगर आप एनसीईआरटी बेस देखें तो ये आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर का नेम रिएक्शन है। ओके, तो चलिए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब देखिए, हमने सबसे पहले फिनॉल लिया। ओके, ये आप देख सकते हैं फिनॉल है। अब फिनॉल में अगर हमने रिएजेंट क्या डाला, देखिए हमने फिनॉल में रिएजेंट डाला CHCl3 और एक्वस NaOH, मतलब क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस है और हमको पता है कि फिनॉल जो है उसमें एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो अगर ये बेस है तो ये इसका एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये आपका क्या है, एसिड है, ये बेस है। तो इसका जो OH माइनस है ये Na प्लस OH माइनस में टूटेगा, ये यहां से H प्लस ले लेगा तो ये O माइनस बनेगा और O माइनस के साथ ही Na प्लस लग जाएगा तो ये O माइनस Na प्लस हुआ। इसे हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, अब आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है कि देखिए जब ये यहां से लोन पेयर से डोनेट कर रहा था, देखिए इसकी वजह से क्या होगा ना, यहाँ पे इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इस लोन पेयर से भी और इस नेगेटिव चार्ज से भी। पर नेगेटिव चार्ज होने से क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगा। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस रिंग में इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर ये ज्यादा बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा। तो ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, CHCl3 है, मतलब क्लोरोफॉर्म भी है। तो इसमें क्या होगा, आप देखिए इसको अगर हम साइड में देखें, देखिए आपके हमारे पास क्या है, CH है, Cl है, Cl है, Cl है। भाई NaOH ऐसा थोड़ी कि एक मॉलिक्यूल है, इसमें तो काफी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो NaOH क्या बेस है। अगेन आपको ध्यान में रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एसिड बेस रिएक्शन हो सके तो आप करवाएंगे, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। तो ये OH माइनस यहाँ से H प्लस निकाल लेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनेगा। देखिए अगर OH माइनस H प्लस निकाल दिया तो H तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। ठीक है, मतलब H प्लस निकाला, देखिए NaOH ने इसके OH माइनस ने H प्लस निकाला, मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, H प्लस बन के गया ना। अगर OH माइनस ने H प्लस निकाला तो H प्लस मतलब कोई इलेक्ट्रॉन लेके नहीं गया, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास रहा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये बनेगा Cl Cl Cl। अब देखिए कार्बन जो है छोटा सा है, इसमें इतना सारा Cl है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो वो क्या करेगा, वो इस इतना सारा ये नेगेटिव चार्ज को रखने का क्षमता नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की कोशिश करेगा। और आपको पता ही है कि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये एक बहुत बड़ी बात है। दो चीज आपको देखना है, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट है और क्लोरीन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इसके रिपल्शन की वजह से ये क्लोरीन को यहाँ से निकाल देगा। अब ये क्लोरीन को यहाँ से निकाल दिया, ये Cl माइनस, आपको ध्यान में रखना है क्लोरीन Cl माइनस बन के निकला। अगर वो Cl माइनस बन के निकला तो यहाँ पे इसके जाने से पॉजिटिव चार्ज आया और पॉजिटिव नेगेटिव बन के मिलके न्यूट्रलाइज हो गए। तो यहाँ पे ऐसे आप दिखाएंगे। तो ये हमारा जो स्पीशीज बना, जो